आज और एक नई वाक्य रचनाएं सीखते हैं जिसे हम अपने जीवन में हर दिन यूज करेंगे। ओके, तो कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्त को फोन करना था, मला माझ्या मित्राला फोन करायचा होता। मी माझ्या मित्राला फोन करू इच्छित होतो, मैं मेरे दोस्त को फोन करना चाहता था, दैट इज डिफरंट सेंटेंस। आणि मी माझ्या मित्राला फोन करणार होतो, मुझे मेरे मित्र को फोन करना था, दैट इज डिफरेंट। ओके, तो ये वांट विश ऐसे नहीं आएंगे यहाँ पे, एंड ये पास्ट टेंस भी नहीं है। ओके, तो थोड़ा सी अलग प्रकार की एक वाक्य रचना रहती है। तो देखो, ये घटना हम ऐसी बता रहे हैं कि जो घटित नहीं हुई है, बराबर है। मुझे मेरे मित्र को फोन करना था, इसका मतलब मैंने फोन किया क्या? नहीं। तो इसके लिए आप इसे सिंपल पास्ट मत ले लो। तो ये थोड़ी सी अलग अलग प्रकार की वाक्य रचनाएं होती है। तो बहुत बार हम इसे बोलते भी है लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि मराठी हिंदी में ऐसी वाक्य रचना की है तो अंग्रेजी में कैसे करना है। तो मराठी में हिंदी में वाक्य रचना मैं आपको तो बाद में बता ही देता हूँ। तो ये जो वाक्य रचना मुझे ऐसा एक सेंटेंस बोलना है, आप इसे पहले अंग्रेजी में करेंगे। ओके, रोहनला त्याच्या सावत्र भावाला त्याच्या वाढदिवशी गुप्ती भेट द्यायची होती। हिंदी सेंटेंस, रोहन को उसके सौतेले भाई को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के अवसर पर गुप्ती भेंट देनी थी, भेंट देनी थी, भेंट द्यायची होती। अब देखो कैसे करेंगे आप ये सेंटेंस। अब सेंटेंस तो अफर्मेटिव बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोहन was to, डायरेक्टली यू शुड यूज हियर गिफ्ट। कुछ बच्चे गिव गिफ्ट ऐसा बोलते, गिफ्ट इज ऑल्सो वर्ड माय फ्रेंड्स। ओके, रोहन वॉज टू गिफ्ट। अब चाकू, छुरी ऐसे शब्द हमने सीखे हैं। अब आपको नया शब्द सीखना है, क्या? गुप्ती। ये भी एक प्रकार का शस्त्र ही है, इट इज अ टाइप ऑफ वेपन। तो गुप्ती को क्या कहते हैं? गिफ्ट। सॉर्ड बोले तो तलवार, बरोबर है। तो सॉर्ड स्टिक बोले तो गुप्ती। और एक शब्द देता हूं, सॉर्ड केन, जैसे शुगर केन रहता है ना, तो यहाँ पे केन, गुप्ती उस प्रकार की रहती है। एक इट इज अ टाइप ऑफ वेपन, नो डाउट, एक शस्त्र ही है, लेकिन दिखता नहीं, छड़ी सरी की दिखती है, तो इसको उन्होंने केन, जैसे गन्ना वगैरह रहता है, इस प्रकार से सॉर्ड स्टिक या सॉर्ड केन। अब उसके सौतेले भाई को, टू हिज। अब ये सौतेला कौन सा है? जैसे मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है सावत्र या सौतेला, तो अपने यहाँ सौतेला जो शब्द है, तो अंग्रेजी में इसके लिए मैंने आपको दो शब्द दिए थे, लेकिन हम जो भारतीय लोग हैं ये ज्यादा करके इसे ही लेते। किसे? हाफ या स्टेप, तो हाफ, टू हिज हाफ ब्रदर। अब इसका अंतर क्या होता है हाफ ब्रदर का या स्टेप ब्रदर का? तो एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो। स्टेप ब्रदर अगर है तो लेना पड़ेगा आपको। उसमें क्या अंतर है, प्लीज रेफर दैट वीडियो। टू हिज हाफ ब्रदर और स्टेप ब्रदर ऑन हिज बर्थडे, ये आरपीएस है। देखो, रोहन वॉज टू गिफ्ट अ सॉर्ड स्टिक टू हिज हाफ ब्रदर ऑन हिज बर्थडे। तो रूल कैसे बन गया ये? कोई बता सकता है रूल कैसे हो रहा है? तो रूल बन गया है, फर्स्ट सब्जेक्ट, देन वॉज, और कुछ बार आपको ये भी लेना पड़ेगा वेयर, आफ्टर दैट टू, उसके बाद विच फॉर्म ऑफ वर्ब आई यूज्ड हियर, ऑफ कोर्स फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, कुछ बचता है तो डाल दो अंत में। अब ये वाक्य रचना आपके सामने मैंने लाई है, वॉज टू वेयर टू, वॉज टू वेयर टू। अफर्मेटिव है ना वाक्य रचना, क्या निगेटिव है? नो, इट इज एन अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन। एक
आसान सेंटेन्स. माझ्या मित्राला BSNLच्या सिम कार्डसाठी अर्ज करायचा होता किंवा फॉर्म भरायचा होता. मेरे मित्र को BSNL सिम कार्ड के लिए फॉर्म भरना था. चला करा. यस. सब्जेक्ट हु, माय फ्रेंड. ओके, एक ही है. वॉज वेयर में से क्या लेंगे? वॉज. माय फ्रेंड वॉज टू fill up a form for BSNL सिम कार्ड. देखो कितनी उपयुक्त वाक्य रचना है. माय फ्रेंड वॉज टू fill up a form for BSNL सिम कार्ड. ओके. अगला एक सेंटेन्स. माधवला बदलत्या हवामानावर भाषण द्यायचे होते. हिंदी में माधव को जलवायु परिवर्तन पर भाषण देना था. यस. माधव was or were. Already I give information about the use of was or were in past continuous tense. वो भी वीडियोज है, आप लोग देख सकते हो. माधव was to deliver the speech on changing climate या climate change, no doubt. changing climate और climate change. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. अगर समझो मैं कोई सर्टिफिकेट है और मुझे ऐसा कहना है, मुझे इस सर्टिफिकेट की नकल निकालनी थी, झेरॉक्स निकालनी थी. मला ह्या प्रमाणपत्राची झेरॉक्स काढायची होती. कैसे करेंगे आप बताओ? I was to Xerox, डायरेक्ट Xerox. टेक Xerox यू कैन यूज, वो लेते ही हम, लेकिन नया रास्ता भी लेते चलो ना. Xerox वर्ब बोल के यूज करो. I was to Xerox this certificate. मुझे इस प्रमाण पत्र की Xerox निकालनी थी. I was to Xerox this certificate. ओके. आखरी सेंटेन्स. भगवान रामांना वनवासात जायचे होते. भगवान राम जी को वनवास में जाना था. चला करा. लास्ट सेंटेंस है मेरा. इसके बाद मैं एक आपको बनाने के लिए दे दूंगा. कैसे करेंगे? लॉर्ड रामा और लॉर्ड राम वॉज टू गो इनटू एग्जाइल. ये शब्द लिए हैं हमने. बैनिशमेंट, एग्जाइल, ये शब्द लिए हैं हमने. ओके. एग्जाइल, बैनिशमेंट. ओके. लॉर्ड राम was to go into exile और banishment. एक सेंटेंस आप मुझे करके बताएंगे. सूरजला त्याची नखे कापायची होती. सूरज को उसके नाखून काटने थे. ये सेंटेंस आप मुझे करके बताएंगे. इजी सेंटेंस है, कोई शब्द वगैरह तो कठिन नहीं. कट, नेल्स, ये शब्द आपको यहाँ पे यूज करना है. नेल्स. तो ये सेंटेंस आप खुद बनाएंगे और मुझे कुछ कठिनाई आती है तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे. ओके मेरे मित्रों, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.